उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने पहले तो बुजुर्ग को बंधक बनाया, फिर बीए की छात्रा को छत से फेंक दिया। छात्रा का कसूर इतना था कि उसने उन बदमाशों को घर में घुसते हुए देख लिया। जब उसने अपने दादा को बंधक बनाते देखा तो उसने शोर मचाया। बदमाश छत पर पहुंचे और छत से छात्रा को नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिग्राम अस्पताल में उसकी हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल ने उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन अपनी बच्ची को लेकर दिल्ली चले गए, जिसके बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर आसपास लोगों से बातचीत की। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और प्रथम दृष्टया प्रेम संबंध का मामला मानकर चल रही है। एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मेरे पिताजी बहुत घबराए हुए और रो रहे थे, क्योंकि वे अंदर कमरे में बंद थे। जाए उसके बाद में हमने जाए गेट तोड़ करके अंदर हाथ दे के कुंडा खोला जाए मेरे बेटे ने। फिर हम अंदर घुसे तो वहाँ हमने सबसे पहले अपनी बेटी को हम तलाश कर रहे थे, लेकिन उसकी एक चप्पल नीचे पड़ी थी जाए, और हमने देखा कि वो है कहाँ। जब हम सारे घरों में अंदर किचन में सब जगह हम घूम लिए, कमरे के अंदर जो है कहीं नहीं दिखाई दी। तो हम ऊपर जैसे ही चढ़े तो मेरी बेटी जो है पीछे पड़ी हुई थी, जो है उसको पीछे। पापा ने क्या बताया, क्या कुछ? मेरे पिताजी ने बताया कि बहुत कड़के की आवाज़ हो रही थी, चिन्ना झपटी की बहुत आवाज़ थी। तो मेरी बेटी अपनी जान बचा रही थी, ऊपर चढ़ गई वो भाग करके जाए, लेकिन उस बदमाश ने मेरी बेटी को नीचे धक्का दे के मार दिया जाए, मारने का प्रयास किया। कई सारे बदमाश थे जाए, ऐसी जानकारी है जाए। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस एक बदमाश को जो है पकड़ के लेगी, जिनको जो है मोहल्ले वासियों ने पकड़ रखा था जाए। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? मैं तो शासन प्रशासन से ही मांग करता हूं कि न्याय होना चाहिए। और जैसे ही मैं घर पे था वहाँ पे, क्योंकि मेरी बेटी को उठा करके मेरे साथी जो है गाड़ी में डाल के जो है यहाँ हायर सेंटर मेडिग्राम में ले आई, मैं घर पे रह गया और मैं दूसरी गाड़ी मंगाता रहा। तो मेरे एक साथी पवन सैनी जी मेरे साथ में आए, और जब मैं घर पे था तो वहाँ पे जो है 20-25 लोग, एक जो बदमाश था उस पक्ष के लोग जो है 20-25 लोग मेरे घर पे आगे चढ़ गए। मैंने कहा मेरी तो बेटी मर गई, तुम मेरे घर पे आगे चढ़ गए जाए। तब वो लोग जो है क्या नाम वहाँ से गए हैं। जब मैंने हल्ला मचाया कि कुछ नेतागण हैं, उनका प्रयास होगा कि ये बचना चाहिए, वो किसी तरीके से इसे दूसरा मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मेरी मासूम बेटी है। कोई भी देख सकता है कितनी मासूम है, आज सबने देखी है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और उसे दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो यही उत्तर प्रदेश के कौन लोग हैं वो जो इस तरह के बदमाश को छुटाने की कोशिश कर रहे हैं? कई सारे लोग मेरे पास में आए हैं, लगभग 20-25 लोग थे जाए वहाँ पे आए हैं जाए। और मैं तो शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करता हूँ कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए जाए, और जो लोग आज क्या नाम है बदमाशों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके भी जो है क्या नाम कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ भी। आज जिस तरीके से समाज की बेटी के साथ ये दुर्दशा कही है कि पहले तो लूटपाट घर में की है, उसके बाद क्योंकि कोई घर में मौजूद नहीं था, उसके बाबा थे वो बेचारे सक्षम नहीं थे, उसे बांध बूंद कर घर के बाहर घर में घेर दिया गया। उस लड़के के साथ किस तरह की दरिंदगी की होगी अब ये हम कह नहीं सकते, और उसने अपने बचाव में क्या नहीं किया होगा, उसके बावजूद उस लड़की को उन्होंने नीचे फेंक दिया। आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। मेडिग्राम में डॉक्टरों ने मना कर दिया है, और अब समाज के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे। उस लड़के को देहरादून रेफ़र कर दिया गया है, दिल्ली रेफ़र कर दिया गया है, और समाज के लोगों में रोष है और सत्ता पक्ष उन अपराधियों को बचाने में लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सैन्य समाज जो है एकत्र होकर इसके खिलाफ संघर्ष करेगा। जहां सरकार कहती है कि भय मुक्त शासन हमारा है, आज दिन में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो ये सब सरकार के ऊपर एक सवाल या निशान है। जिस तरीके की घटना संज्ञान में आई है गंगो क्षेत्र में, हमारे समाज की एक बेटी को
एक समाज विशेष के किसी व्यक्ति ने जो है घर में घुस करके जिस तरह उन्होंने गुंडाई करने का प्रयास किया और एक बुजुर्ग उनके जो दादा थे उनको बंधक बना करके, और उस बेटी के साथ भी किसी तरीके की एक कोशिश की गई उसको परेशान करने की, तंग करने की। और जब उसने अपने बचाव के लिए छत पे जब वो बेटी चली गई है अपने आप को बचाने के लिए, तो उसको वहाँ ऊंचाई से उठा करके उन्होंने फेंकने का काम किया। और इस घटना पे हम बहुत निंदा करते हैं। एक तरफ सरकार जो उत्तर प्रदेश की दावा कर रही है कि भयमुक्त शासन, भयमुक्त प्रशासन की बात होती है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात होती है। जिस तरीके से यहाँ हमारे जनपद में सहारनपुर जो सबसे शांतिप्रिय जनपद उत्तर प्रदेश का कहा जाता था, वहाँ इस तरह की घटना अपने आप में एक सवालिया निशान है सरकार के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ये जो घटना है इसमें मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। संज्ञान में ये भी आया है कि उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं सत्ता से जुड़े हुए, वो उन लोगों को बचाने का प्रयास करने में जुट गए हैं। बड़ा ही दुख का विषय है। मेरे पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज डॉक्टर ओमपाल सैनी की बिटिया जो गंगों में थी अकेली घर में, उनके पापा दूसरी बिटिया को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसको कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लूट के इरादे से, बदतमीजी के इरादे से, मैं तो ये कहूँगा कि एक निर्भय जैसा कांड है ये। एक बेटी को सरेआम दिन के उजाले में सरेआम उसकी बेइज्जती करके उसके छत से फेंका जा रहा नीचे। तो मैं तो मांग करता हूँ सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूँ, अपराधी कोई भी हो, जैसे बुलडोजर इलाहाबाद में चल रहा है, जैसे बुलडोजर मऊ में चल रहा है, ऐसे ही बुलडोजर उन अपराधियों के घर पे भी चलना चाहिए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। नहीं तो सैनी समाज एकजुट होकर संघर्ष को मजबूर होगा। और हम करते हैं बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ बेटी बचाने की बात कर रहे हैं? दिन दहाड़े बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा, लूट हो रही है दिन दहाड़े। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इसके खिलाफ, नहीं तो सैनी समाज बाध्य होगा कार्रवाई आंदोलन करने के लिए। गंगों में डॉक्टर ओमपाल सैनी की बेटी है ऐश्वर्या, उसके साथ घटना घटित हुई। उसको धक्का देकर ऊपर से नीचे गिराया गया। घटना बहुत गंभीर है और दोषी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक? एक अभियुक्त अभी एक अभियुक्त पकड़ा गया है। जो भी अभी तक तहरीर देने के बाद जो भी कार्रवाई होगी कानून सम्मत कार्रवाई होगी और अपराधी कोई भी बच नहीं पाएगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसको जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनको आरोपी को छुटाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं छुड़ाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कार्रवाई होगी 100%, बात सबसे होगी। जी, आज गंगो कस्बे में एक बालिका के घर से गिरने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिस पर मैं मौके पे आया हूँ। बालिका की स्थिति अभी स्थिर है, इलाजरत है। जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ में पता चला कि सुबह पता चला इनको कि एक युवक जो है इस घर में घुसा था और उसके बाद से घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए गए थे। घर में बालिका अकेली थी और उनके दादा थे घर में। इस पर जो भी घटनाक्रम अंदर हुआ हो उसके बाद में इन्होंने पड़ोसियों ने उनके पिता को युवती के पिता को सूचित किया और इस पर युवती के पिता यहाँ पर आए। जो युवक है उसको यहाँ के लोगों ने ही पकड़ लिया था जब वो घर से कूद के भागा था, और जो युवती है वो घर से छत से गिरी थी। इस पर किस प्रकार का घटनाक्रम रहा और किस प्रकार वो गिरी है, इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। फिलहाल जो अभियुक्त है वो पुलिस की गिरफ्तारी में है और जो परिजन है उनसे जो तहरीर मिलेगी, जो साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर आगे अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। लड़की की क्या स्थिति है सर फिलहाल कुछ पता लगा? जो युवती है वो अभी इलाजरत है, उनकी स्थिति अभी वो होश में है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। तो जो भी आगे स्थिति बनती है उसके अनुसार उनको सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें दो लोग बताए जा रहे हैं सर, तो एक भाग गया और एक पकड़ लिया गया। इसमें जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा एक ही युवक पकड़ा गया था और एक ही युवक घर में जाना बताया गया है। फिलहाल जो परिजनों की तहरीर आएगी उसके आधार पर आगे पुलिस साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई करेगी। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।